अच्छा सर, मुझे ये बताएं, महज उड़ा गुड्डी ही रहा था या कोई दहशतगर्द भी आपका बेटा, इस घर में दहशतगर्द रखे जाते हैं? मेरे मोहल्ले वालों से सबसे पूछ लें हमारा कैसा रिकॉर्ड है इधर, हम कब से रह रहे हैं। आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें, एक बाइज्जत शख्स, एक कारोबारी शख्स जो है वो बेचारा महज आज अपने बच्चों को पालने के लिए तगो दो भगदड़ करता रहता है। हौसला रखें, बात ज़रूर बताएं, पूरा मामला आखिर हुआ क्या? हुआ ये है कि जब मेरे बच्चे को मारना शुरू किया छत पे, तो मैंने छुड़ाने की कोशिश की और मुझे भी थप्पड़ मारे गए। जब मुझे थप्पड़ मारे गए, मेरी फैमिली को जद्दोजहद किया गया, गालियाँ निकाली की बड़े बड़े बुरे तरीके की, मैं तेरी ऐसी की तैसी कर दूंगा, इसको लटा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो मारते हुए हमें नीचे की सीट के लेके आए हैं। 4 बंदों को, मेरे मुलाजिम को भी गिरफ्तार कर लिया इन्होंने। मेरा जो दामाद आया वो था 1 घंटे के, मतलब 1 घंटे हुआ था उसको आए को, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया, उसको भी थप्पड़ मारे गए। तो हमारे जूते कहीं थे, हमारी एनके कहीं थे। हमें ऐसे सीट के लेकर गया था कि हमने को पता नहीं कुछ 10 बंदे कत्ल कर दिए, बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है, हमको इंडिया से आए हुए दहशतगर्द हैं, इस तरह का हमारे साथ बिहेवियर किया गया है। मैंने उसको समझाने की कोशिश की जैसे को, भाईजान आप बैठे मेरे साथ बात करें, जैसे कहते हैं मैं वैसे ही कर लेता हूँ, मगर मेरी उन्होंने एक नहीं सुनी। ठीक है, मारने की वजह क्या पेश आ गई, क्यों मारा गया? भाई महज गुड्डी उड़ रही थी, उन्होंने आके पकड़ ली, कानूनी कार्रवाई करते, FIR देते, जो भी SOP थी वो पूरी करते। गालियाँ निकाली गई, जैसे तो बच्चे को तैश आ गया जी, मेरे फैमिली बैठी हुई है, उसको गाली ना निकाले मेरे सामने, रोक दिया बेचारे ने, आगे से ये कह दिया कि भाईजान मेरी बहनों को, मेरी वालिदा को। उसको जब थप्पड़ मारे गए, उसने उसका गला दबोच लिया और जब अपना गला चढ़ाने की कोशिश की तो ऐसे इसको 2 नाखन लगे इधर। वो दूसरे बंदे ने कह दिया कि जब तेरा तो बड़ा गला जख्मी हो गया है। उन्होंने फिर ऐसा तशद्दुद शुरू किया, किसी को नहीं देखा, ना बेटी को देखा, ना मेरी बीवी को देखा, सबको मतलब मारना शुरू कर दिया। ये तो कोई जानवर ही कर सकता है, इंसानियत की तो बात ही यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो मैं वज़ीर आला साहब से गुजारिश करता हूँ कि इस तरह के मामला जो है ना, इनको समेटें और अपने बंदों को समझाएं कि इस तरह की नौकरियाँ नहीं की जाती। मेरा अभी सवाल वहीं पे है, हुआ भाई ऊपर चले गए, गुड्डी उड़ रही थी, उन्होंने पकड़ लिया, थोड़ी तकरार भी हो गई। जब ख़वातीन पे तशद्दुद करेंगे, आप उनको मारना शुरू कर देंगे, उनको गालम गलोच करेंगे, धक्कमपेश शुरू कर देंगे, तो जाहिर है कोई तो बोलेगा कि जनाब हमने गुड्डी मैंने उड़ाई है, मुझे ले जाओ थाने, मेरी बहनों को, मेरी वालिदा को तो ना मारो। मैंने को ऐसे ही कहा था, मैंने कहा यार अगर बेटे को ले जाना चाहते हो, बेटे को ले जाओ, मुझे ले जाना चाहते हो मुझे ले जाओ, मगर बैठ के खड़े होकर बात तो सुनो, मारो तो ना किसी को। बस वो उन्होंने मैं ऐसे घसीट के लेके आए सीढ़ियों से नीचे कि जैसे कोई पता नहीं कि हमने कोई दहशतगर्द पकड़ लिया, बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है या हमने कोई दहशतगर्द है, इस तरह का हमारे साथ बिहेवियर किया गया जनाब। उसके बाद जब हमें गिरफ्तार करके थाना अरबजार में बंद कर दिया गया, उसके आधा घंटा बाद फिर दोबारा हमारे पास गेट के आगे गाड़ी आती है, हमारा गेट तोड़ा जाता है। घर में मेरी 3 बेटियां थी और एक मेरी बीवी थी। हमारा गेट तोड़ के अंदर जाते हैं ये बंदे, अंदर जाके मेरा मेन गेट का ताला तोड़ते हैं। ताला तोड़ने के बाद मेरी घर वालों को गालियाँ निकाल के एक साइड पे कमरे में बंद कर देते हैं और पूरे घर की तलाशी लेते हैं, और मेरा DVR और मेरी बाकी चीज़ें जो उठा के ले जाते हैं, जो चोरी करके ले जाते हैं। क्या क्या मतलब मजीद क्या चोरी? कुछ चीज़ें, सोना मेरा पड़ा हुआ था वो ले गए, 1,25,000 रुपया पड़ा था वो ले गए। तो ये इस तरह की चीज़ें, और मेरा DVR उतार के ले गए, मेरा नेट सर्विस उतार के ले गए, कि यानी कि पीछे से। अच्छा, एक बात और जो है वो आपने एक नई बात की है, मैं हैरान हो गया हूँ कि देखें 4 अफराद जो हैं, एक बच्चा गुड़ी उड़ा रहा था जो कि पीछे से, मैं दोबारा से याद दहानी करा दूं, जो पीछे से कट के आती है उसने पकड़ा, जाहिर है शौक है, ये एक शौक है। अगर ये दहशतगर्दी थी तो इसकी परमिशन कभी भी पंजाब हुकूमत को नहीं देनी चाहिए थी। तो अगर महज एक शौक था तो उस लड़के ने, नौजवान ने पतंग कट के आई, उसको पकड़ा और आगे से उड़ाना शुरू कर दिया। ठीक है, समझ में आती है बात, एक जुर्म हो गया और बहुत बड़ा जुर्म हो गया, चलें ये मान लेते हैं। पुलिस आती है, उसको पकड़ती है, मारने वाली बात कहाँ से आ गई? ख़वातीन बेचारी अगर आके कोई शोर शराबा, जाहिर है वो शोर करना शुरू कर देंगी, बेटे को मार रहे हैं माँ के सामने, बहनों के सामने, तो वो बेचारों ने आके को पूछा
उनको भी द कंपेल किया, उनको गालम गलोच किया, वालिद को थप्पड़ मारे, बच्चों के सामने, बेटियों के सामने वालिद को थप्पड़ मारे, बहनों के सामने भाई पे तशद्दुद किया, माँ के सामने भाई को मारना शुरू कर दिया। ये कौन सा इंसाफ है, कौन सा कानून है ये? मैं डीआईजी ऑपरेशन जो फैसल कामरान साहब हैं, आप एक बड़े काबिल ऑफिसर हैं, मैं आपसे मुखातिब हूँ सर। आप रोज़मर्रा की बुनियाद पर जो है ऐसी काली भेड़ों के खिलाफ जो है वो इक़दाम करते हैं और बड़े अहसन इक़दाम आपके सामने आ रहे हैं, आपकी जानिब से किए जाने वाले सामने आ रहे हैं कि आप ऐसी काली भेड़ों को नकेल डालने में हम वक्त तैयार रहते हैं, लेकिन क्या इन काली भेड़ों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जाएगी? अच्छा मुझे आगे बताइएगा, दोबारा से आके दरवाजे तोड़े, खवातीन को यरगमाल बना लिया, एक कमरे में जो वो हफ्से बेजा में कोई ये कह रहे हैं कि 1-1.5 घंटा उनको बंद किया गया और तसल्ली के साथ घर की तलाशी ली गई और चोरी करना शुरू हो गए। जी बिल्कुल, मेरी पैसे और गोल्ड था, मेरी चीज़ें गायब हुई हैं। मेरा मतलब जो प्रूफ थे मेरे साथ, जो जितने सबूत थे वो सारे निकाल के ले गए। डीवीआर भी जब निकल गया तो डीवीआर भी निकल गया, मेरे सारे सबूत निकल गए। फिर वो सामने स्कॉलर स्कूल का कैमरा लगा हुआ है, उनके 1.5 घंटे के बाद उनका कैमरा खिला के उससे भी वीडियो निकाल के ले गए। अल्लाहु अकबर। क्या आप जंगल में रहते हैं? जंगल में कहाँ रहते हैं सर, हम अपनी मतलब कि अपनी हिफाजतों के लिए कैमरे लगाए हुए हैं। आप जंगल में रहते हैं कि यहाँ पे अच्छा खासा पोश इलाका है? ये कौन सा जंगल है जहाँ पे आके जो मर्जी कोई कर जाए? ये मेरे महल्लेदारों से पूछ लें, ये समझ लें कि इतना कोहराम मचा था इधर कि कोई मानने वाली बात ही नहीं थी कि यहाँ पे क्या हो गया है। 10 सेकंड के अंदर ये सारा वाकया क्रिएट हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे